तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापसी पर गौर शुरू कर दिया। इनफरादी इस्तीफे मंजूर करने की सूरत में अदालत से रुजू की धमकी भी दे डाली। PTI कोर कमेटी इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बली में जाने या ना जाने पर काफ़ी बहस हुई है। फिलहाल असम्बली में वापस ना जाने का फैसला हुआ है। हुकूमत इनफरादी इस्तीफे कबूल करने से मुतालिक सोच रही है। इनफरादी इस्तीफे कबूल किए गए तो हम अदालत से रुजू करेंगे। हम सब ने इस्तीफे दिए हैं, सबके ही कबूल होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत की तब्दीली का भी इंदिया दिया। इमरान खान ने कहा कि अक्सरियत के बावजूद पंजाब से जितना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आना चाहिए था नहीं आया। शफकत महमूद, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने PTI के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर लिया। स्पीकर हर रोज़ 30 मुस्ताफी अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। इस्तीफों की तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तलबी के मुरासले जारी कर दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान समेत 7-8 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी समेत वो अरकान जिन्होंने असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफे दिए, कानूनी तौर पर वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। स्पीकर को उनके इस्तीफे कबूल करने चाहिए। साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अगले लॉन्ग मार्च में वफाक के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली। कहा कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च का हुक्म दे तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करूंगा। इमरान खान ने भी पुरअमन अब मार्च के शुरका के पास असलहे की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने देख लिया था कि उनके कारकुनों के पास असलहा भी मौजूद है। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले ही बढ़ चुकी थी। उन्हें 100% यकीन था कि गोली चल जाएगी। जो हमारी तरफ से कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे, तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यह इंतशार होगा। हमें मालूम था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास सिर्फ पिस्टल नहीं, बाकायदा ऑटोमेटिक असलहा था और असलहा साथ लेकर आने की हिदायत खुद इमरान खान ने दी थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि PTI वाले इस्तीफे देने में कभी भी संजीदा नहीं थे। इन्होंने इस्तीफे दिए हैं तो जाकर मंजूर कराएं। आज भी 85 पार्लियामेंट लॉजेस पर कब्जा करके बैठे हैं। असेंबली रुकनियत की तनख्वाहें भी ले रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में 4 साल फायदा उठाने वाले रहनुमा उसके मार्च में नहीं आए। इनके पेट भरे हुए हैं, ये रच के बैठे हुए हैं। इमरान खान ने खुद कहा कि उनके कारकुनों के पास असलहा था। शेख रशीद ने कहा कि खूनी मार्च होगा। बताएं इस सूरत में हुकूमत क्या करती। वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सूबा वफाक को चैलेंज करे और वफाक पर चढ़ाई करे तो आइन देखना होगा। अगर वो लॉन्ग मार्च में पुलिस लेकर चलते हैं तो ये सोच खतरनाक होगी। उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ वाले इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा होगा कि तहरीक इंसाफ वाले पार्लियामेंट में वापस आ जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई फोर्स इस्तेमाल करने का बयान आइन के खिलाफ है। साबिक चेयरमैन सेनेट और माहिर कानून वसीम सज्जाद का बयान। कहा कि PTI अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इस बयान पर सवाल उठेगा। ऐसे बयानात देकर वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वज़ीर आला KP सूबे की फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस किस्म का इक़दाम किया गया तो वज़ीर आला को मुअत्तल भी किया जा सकता है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बलीगुर रहमान से गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला हमजा शहबाज की शिरकत। हलफ उठाने पर मुबारकबाद। कहा कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को शिकस्त हो गई। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों के बाद जमीयत उलमा इस्लाम का पलड़ा सबसे भारी। दही इलाकों में बड़ी कामयाबी के साथ JUI ने 472 नशस्तें जीत लीं। तहरीक इंसाफ बुरी तरह नाकाम। 3,500 नशस्तों में से सिर्फ 71 नशस्तें जीत पाई। सूबे में हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी 303 नशस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी 145 नशस्तें जीतकर एक बार फिर उरूज की तरफ गामजन।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 142 नशस्तों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी की हैरान कुन अच्छी परफॉर्मेंस, 134 नशस्तें जीतकर सूबे में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। अख्तर मेंगल की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को भी सेटबैक, 102 नशस्तें हासिल कर पाई। BNP अवामी ने 68 नशस्तें जीत लीं। अवामी नेशनल पार्टी 44 और मुस्लिम लीग नून 20 नशस्तें जीत सकी। जमहूरी वतन पार्टी को 19 और जमात इस्लामी को 16 नशस्तों पर कामयाबी मिली। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान झूठे खत, झूठी आलमी साजिश, कत्ल का झूठा ड्रामा फेल होने के बाद और तारीख के सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद अब इसराइल वफ्द भेजे जाने की 2 नंबरी कर रहे हैं। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा कि खान पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जिसका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। एक मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाने वाले को वार्निंग देती हैं कि झूठ बोलने से बाज आ जाओ वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लॉन्ग मार्च की तारीख देनी है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, हमें जमहूरी एहतजाज का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो जितनी भी रुकावटें हों पूरी मनसूबाबंदी करके आएंगे। चेयरमैन PTI का अदलिया को बराह रास्त पैगाम, ये भी कहा कि शरीफों के केसेस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट खुद करे, मॉनिटरिंग जज लगाए। बड़े बड़े मगरमच्छों को सजा नहीं देनी तो मुल्क की जेलें खोल दें। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट से भी हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला देने का मुतालबा। कहा कि अक्सरियत होने के बावजूद हमजा शहबाज को बचाने की गैर आइनी कोशिशें की जा रही हैं। साफ शफाफ इंतखाबात को तमाम मुश्किलात का हल करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि उनके लोगों के पास असलहा था। इमरान खान ने एक तरह से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें फसाद और यलगार का हक लेकर दे। अनोखा लाडला केलन को मांगे फसाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बार बार इस्लामाबाद आने की धमकी देने वाले को अभी वैक्सीन की डोज दी है, दोबारा आएंगे तो बूस्टर डोज देंगे। सुप्रीम कोर्ट को निगरान जज लगाने की बात करने वाले अदालत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी सरमायाकारों ने PTI हुकूमत में मसाइल हल ना होने का शिकवा कर दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा कि पिछले 4 बरसों में CPEC नज़रअंदाज किया गया। यकीन है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में CPEC दोबारा फ़ाल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में फौरी फैसलों ने चीनी कंपनीज के दिल जीत लिए। कहा कि चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में आटे की कीमतें बढ़ने का सख्त नोटिस ले लिया। कहा किसी को अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम को हुकूमती निर्खों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने इतवार को कहा कि आखिरी बार कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में आटा सस्ता कर दो। ऐलान के बाद मजीद एक बार फिर आटा महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1550 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल्टीमेटम का जवाब देते हुए कहा कि आप हमें क्या अल्टीमेटम देंगे, हम सूबे का हक छीन कर रहेंगे। कल आया था मानसीरा, उधर कह रहा है कि मैं वज़ीर-ए-आला को अल्टीमेटम दे रहा हूँ 24 घंटे कि आप आटे की कीमत कम कर दे। इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म, नाअहल वज़ीर-ए-आज़म, चूर वज़ीर-ए-आज़म, मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि जो हमारा हक है खैबर पख्तूनख्वा का, ये हम छीन के लेंगे। सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्ला खान मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात। तैनातियाँ आइन के आर्टिकल 218(2)(b) के तहत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर की गईं। दोनों आसामियाँ साबिका मेंबरान की रिटायरमेंट के बाद खाली हुई थी। हम आपकी तरह जालिम नहीं हैं, हम आपकी तरह जुल्म करना नहीं चाहते। आपको थोड़ी सी वीडियोस दिखाना चाहते हैं। फाशिस्ट हुकूमत ने शहबाज शरीफ की क़यादत में किस तरह पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, देखिए जी। ये पुरानी है तो कम नजर आ रहा है धुआं, इस दफा वाली होती तो इससे ज्यादा होता। वही मकाम वही मंजर, लेकिन हुकूमतें दो। डी चौक पर PTI कारकुनों पर हुकूमत की शेलिंग पर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का पुरजोर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमल शोजब और मलिका बुखारी ने खुद तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत की 2021 की वीडियो चला दी, जब PTI हुकूमत ने डी चौक पर सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज को शेलिंग का निशाना बनाया था।
शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल कमीशन आज बना दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी पुलिस का नोटिस मिलने पर विमेन पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। ईमान ज़ैनब मज़ारी से आधे घंटे तक सवालात किए गए। थाने से रवानगी पर ईमान ने कहा कि मामला अदालत में है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी के खिलाफ केस में उनकी अबूरी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। आईजी सिंध दुआए जहरा को बाजियाब ना करा सके।